हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉग्स नहीं डाले थे। मैं लाइव आ जाती थी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग ही बना लूँ, इसलिए आज मैं लाइव नहीं आई। फ्रेंड्स, इस बैच में मेरे 12-13 स्टूडेंट्स होते हैं। बट क्या है ना, सभी गांव जा चुके हैं और ओनली 4 स्टूडेंट्स आए थे। तो मुझे बहुत बोरिंग सा फील हो रहा था पढ़ाने में। ज़्यादा बच्चे रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो बहुत आराम आराम से अच्छे से मैंने पढ़ाया तो इन्हें, बट मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी। बट कोई नहीं, मैंने पढ़ाया इनको अच्छे से, एक एक बच्चे की अच्छे से क्लास ली। तो आप इस वीडियो में यही देखेंगे। तो बच्चे तो कम है, नेक्स्ट बैच में भी बच्चे कम ही है। कुछ तो बच्चे घूमने गए और कुछ तो वैसे कुछ टाइम के लिए गांव चले गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संजीव, शट द डोर। 4 के बाद हैंकी लाई हो? हैंकी नहीं लाई हो? नोजी साफ करवा के आओ। जाओ, गो टू योर होम। अच्छे से नोजी साफ करवा के आना है, ठीक है? जाओ, आ जाना अच्छे से बेटा, ठीक है? हाँ, आ जाओ। तुम और परी, सब्जियों के नाम बताइए। बोलो। माँ बोलते हैं उसे, एम एम बोलती रहती हो। परवल, यहाँ खड़े हो, यहाँ पे खड़े, यहाँ खड़े होके सुनाना है। आगे। और सब्जियां कौन कौन सी होती है, बोलो जल्दी। मटर हो गया, परवल हो गया, और से कौन सा होता है? बोलो। अपोजिट वर्ड लाने, सुनाना जरा, सुनाओ। हॉट। हाँ, हॉट का क्या होगा, जल्दी बोलो। हॉट का उल्टा क्या होगा? होमवर्क क्यों नहीं करके आई हो? जल्दी बोलो, हॉट का मतलब क्या है? हॉट मीन्स गर्म। गरम गरम चाय होती है ना, इसके अंदर क्या है? टी है। टी गरम होती है ना, टी गरम होती है। आइसक्रीम कैसी होती है? हॉट या कोल्ड? कोल्ड। क्या होती है? कोल्ड। तो हॉट, कोल्ड यहाँ लिखो। फिर यस मतलब हाँ। नो मीन्स, यस का मतलब क्या होता है? हाँ। और नो मीन्स, तुम पूछती हो मुझसे वॉशरूम के लिए, तो मैं बोलती हूँ यस या नहीं जाओ। अगर नो बोलो तो नहीं जाओगी ना, नो बोलोगी तो नहीं जाओगी ना। हाँ, तो इसका मतलब नहीं। नो मीन्स नहीं। फटाफट। वेरी गुड। चलो टेस्ट दो यहाँ पे। ओके, राइट। पोलर बियर, पोलर बियर। ब्राइट, डन। ब्राइट, ब्राइट के बाद कैच, कैच के बाद क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर के बाद बियॉन्ड, डन। पेशेंस, पेशेंस के बाद लिखो बेटा लर्न। लर्न के बाद लिखो भालू, लर्न के बाद भालू।
समर, समर। हाई, फर्स्ट वर्ड ही था हाई। तुम कह रही हो आगे कुछ नहीं है, ये तो रहा आगे है। लगाओ दिमाग पे तुम्हारे थप्पड़। देखो, लेयर हाई के बाद कुछ बोलते नहीं है नित्या। गो बैक, गो बैक, गो बैक। और क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। क्या बोलना है? मे आई कम इन। कम इन। ओके, गिव मी योर नोटबुक। इन लोगों को ट्यूशन भेज दो, बहुत कम बच्चे आए हैं। नित्या शट द डोर। वो मुझे लग नहीं रहा है, वो छोटा है ना, कल ही रो रहा था। लो बेटा, यहाँ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के दिखाओ मुझे। यहीं देखो, पोलर बियर तुमने कितना गलत लिखा है, नालायक। ब्राइट भी गलत लिखा है, तुम्हारा दिमाग चल जाता है क्या? पेशेंस भी गलत है, लर्न भी गलत है। लर्न लिखने नहीं आता है, डेली कॉपी में लिख के देती हूँ लर्न अगेन, लर्न इट, तब भी। स्टैंड अप, इधर आओ, यहाँ खड़ी हो। समर की स्पेलिंग गलत, हाई की कुछ सही है इसमें? कुछ सही है? स्पेलिंग लर्न करते ही क्या लर्न किया है तुमने? हाँ, नो चीटिंग। क्वेश्चन कहाँ है इनके? क्वेश्चन कौन लिखेगा इनके? लाओ, मैं ढूंढ के देती हूँ, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी ना घुसेगा। यहाँ पे ये जो लाइका है, कुत्ते का नाम है, और ये कुत्ता कहाँ गया था? कौन से चैप्टर में? बताओ, चैप्टर बताओ। क्या मैम ने बोला बुक में से ढूंढने को? ये नहीं बोला चैप्टर। अंतरिक्ष वाला चैप्टर कहाँ है ये बताओ। तो ये तो पता होगा, ये भूल गई, ये भी नहीं पता। अंतरिक्ष वाला मैम इसमें नहीं है, आसपास में। तो ये आसपास का करा है तुमने? ये तो रहा अंतरिक्ष वाला, दिख गया मुझे। एक और आसपास में, ये रहा अंतरिक्ष में भारत। ये जो राकेश शर्मा है, शर्मा भी सही से लिखा, ये चांद पर जाने वाला सबसे पहला भारतीय था। और भारत की अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये कौन थी? भारतीय महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। हिंदी में पढ़ोगी तुम। जो लाइका द डॉग था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी था। ये रहा, कौन सा? कॉनकॉर्ड विमान दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला यात्री विमान। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बने? कॉनकॉर्ड विमान क्या है? ठीक है, कॉनकॉर्ड विमान क्या है, ये एक प्रश्न बन गया पहला इसका। लाइका कुत्ता ये रहा, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला जीवित प्राणी कौन था? सर्वप्रथम जाने वाला रूस के यूरी गागरिन। चांद पर अपना कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? ये सब पॉइंट अभी तुम याद करोगे, कॉपी में लिखोगे। विमानों में तेज गति से उड़ने में सहायक शक्तिशाली इंजन लगे होते थे, समझी? इनके आंसर्स लिखे हैं तुमने, ये है क्वेश्चन। आगे बात समझ? 8 है ना, 8 करवाए ना, ये रहा 8। पैराशूट का पहला प्रयोग ग्लाइडर देश के व्यक्ति ने किया था। हो गया? ये 4 सही से बना तो पिटाई लगाऊंगी तुम्हारी, मैं ऐसे बनाओ। और ये दोबारा 1 1 क्यों लिखती है यहाँ पे? जब मैंने लिख रखा है 1 1 तो मिटा के दोबारा करो। 1 2। फ्रांस के एक व्यक्ति ने पैराशूट का पहला प्रयोग, हाँ तुमने ऊपर नीचे नहीं लिख दिया है। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर पंखे लगे होते हैं, ये तीसरे का है। हाँ, ग्लाइडर जैसे विमान में इंजन नहीं होता, ये होगा दूसरे का। ठीक है, ग्लाइडर जैसे विमान में इंजन नहीं होते। अब किसका हो गया ना? 1 का, ये 1 2 का हो गया। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर पंख लगे होते हैं, पंख होगा। ठीक है, तीसरा भी हो गया। संसार के तीव्रतम विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण डैश और डैश ने मिलकर किया था। तो कॉनकॉर्ड अभी हमने पढ़ा था। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर किया। किसने? फ्रांस और, ये रहा फ्रांस पहले में आएगा और ब्रिटेन ये 4th का है। ठीक है, 4th का ये। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। पृथ्वी एक ग्रह है, ये 6th होगा।
केतु एक ग्रह है। टेलीविजन और टेलीफोन के संकेत और अन्य संदेश भेजने वाले उपग्रह को डैश उपग्रह कहते हैं। अब बताओ। संचार उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार उपग्रह। सातवां ये भारत में ये वाला जो है, हाँ, तो ये जो फ्रांस लिखा है तुमने, ये फ्रांस 9th वाला होगा, ठीक है, 9th का फ्रांस वाला होगा, फ्रांस का आंसर। भारत में ये वाला जो है, इसका ये होगा इनसेट, ये होगा इनसेट 1B, ये लिखना है। किसका ये? 8th का। और आधुनिक पैरासेल डैश के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से पतंग की तरह बने होते हैं। आधुनिक पैरासेल वास्तव में एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम एल्यूमिनियम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा। अब इन सभी के क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो। आगे बात समझ? तो ये जो लिखा है ना तुमने, ठीक है, अब मैं इसको करा देती हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारा ये आंसर ढूंढती हूँ। लो पहले फिलअप्स करो। स्टैंड अप, इरेजर दो, इधर खड़ी हो। काउंट डाउन करना है, देन लिखना है। लड़की जब से इसी पे है। नहीं यार, आगे लिख लो ना, आगे 5 6 7 लिखो। 5 6 7 के लिखो। तुम बताओ, व्हाट हैज थंब एंड 4 फिंगर्स बट इट इज नॉट अलाइव? ग्लव्स। ठीक है। व्हाट कैन यू कैच बट कैन नॉट थ्रो? पोल। व्हाट काइंड ऑफ कोट कैन बी पुट ऑन ओनली व्हेन वेट? अच्छा, ये तो मैंने पहले भी लिया था टेस्ट। बोलो। ओए सिट हियर। नमस्ते बोल। नमस्ते जी, आइए, आपका स्वागत है। इधर बेटा, पहले A फॉर एप्पल के बाद B फॉर बॉल आता है ना, यहाँ रख के लिखो। गोदी में नहीं लेनी कॉपी। B फॉर बॉल लिखो। जीके है ये कंप्यूटर तो जीके है ना। कंप्यूटर का हो गया सारा। कंप्यूटर है, लिख दिया करो सब्जेक्ट। डैश इज अ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। स्क्रैच या वर्ड? टू एग्जिट फ्रॉम स्क्रैच क्लिक ऑन द बटन। विच ब्लॉक इज यूज्ड टू मूव अ स्क्रिप्ट? राइट। ठीक है, और रह रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर भी रह रहे होंगे। ट्यूशन में टेस्ट दे दिया, क्वेश्चन आंसर कल दिया था जीके। बेटा कंचे मत खेला करो, कोई और गेम खेल लिया करो। हिंदी में कुछ नहीं दिया था क्या? प्रश्नोत्तर करके लाना रिवीजन, ठीक है। सुनो, मैथ में रिवीजन हुआ, सारा हो गया। अभी मत करो, रीडिंग लगाओ। इसको कुछ नहीं आता, इसको खड़ी हो जाओ, कॉपी लेकर। पढ़ती क्यों नहीं हो? लटका हुआ पंखे से खेलती है। कौन करेगा यार? है? कौन करेगा लंच? तो अपना कर ले ला कॉपी। सेम नहीं लिखना बेटा। जी फॉर ग्रेप, H फॉर हैंड। तुमसे अच्छी नित्या है। खड़ी हो है। स्टैंड अप आयशा। मगन मगन मगन, तीनों बोला ना। मगन मगन, दमन, जल्दी जल्दी बोले तो बनेगा वर्ड। जल्दी बोल। चमन चमन चमन। रेडी होगा।
लाउड रीडिंग करो। परमा परमा परम परमा कलम कमल मल कमल कलम कमल नगर नगर। सेम लिखो, मुंह पे हाथ रख के खा जाओ। जा ये कर क्या? चल ओ एनी वन सुना। ओ एन ई वन डी है वो। टी आगे डब्ल्यू ओ टू थ्री की सुना। बोल डबल ई थ्री फोर की सुना। एफ आगे ओ आर यू आर आर फोर फाइव एफ हाँ आई यू वी वी खड़ी हो, स्टैंड अप। ये पढ़े। हाँ उठाओ। हाँ हेयर नीचे क्यों हो रहा है? पढ़। एच यू डी टी हाथ ऊपर। स्ट्रेट बिल्कुल। एच यू टी हट। एच यू टी हैंड्स डाउन। एच यू टी बी यू टी सी यू टी आर यू एन रन। एस यू एन बी यू एन सी यू पी कप। टी यू पी। हाँ तुम इधर आओ। याद करोगी अब? मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, सही से बोलो कि करोगी। अभी सुनूंगी मैं तुमसे ही आंसर। मटर लिखो अब यहाँ बैठ के। आगे लिखो। वो पूरा गल्ला लिख के इरेजर नहीं है? यू डोंट हैव इरेजर? एच अच्छे से, जी अच्छे से बनाओ। एच फॉर हैंड लिखो। एच फॉर हाउस होता है ना, लिखो। एच बेटा, ये वाला एच यहाँ आएगा। हाँ आई फॉर आइसक्रीम लिखो यहाँ पे। नहीं, ये वाला लिखो। हाँ यहाँ। हाँ ऊपर भी लाइन बनाओ, नीचे दोनों साइड होते हैं, समझी? ये जे फॉर जग है ना, यहाँ बनाओ। अब के फॉर काइट बनाओ, जो यहाँ पहले बनाया था ना, ऐसे और ऐसे और ऐसे। नहीं, लाइन खींचो एक। हाँ अब यहाँ से यहाँ और यहाँ लाइन खींचो। के फॉर काइट। अब एल फॉर लाइन बनाओ, एक लाइन खींचो ऐसे सीधी। हाँ अब ऐसे करो, खींचो ऐसे। अब यहाँ पे एम फॉर मैंगो बनाओ। एम फॉर, फिर ये एन फॉर नेस्ट यहाँ बनाओ, ये वाला यहाँ बनाओ। ओए सुनूंगी अभी मैं तुझसे। एन फॉर नेस्ट बनाओ। हाँ मिला दो। हाँ अब ये ओ फॉर ऑरेंज यहाँ बनाओ, ये वाला यहाँ बनाओ, ओ फॉर ऑरेंज। हाँ पी फॉर पैरेट है ना, यहाँ बनाओ। हाँ अभी क्यू फॉर क्वीन यहाँ बनाओ। ऐसे ही बनाओ, पूंछ निकाल देना, उसके पेड़ निकाल देना।
टेल निकालो, वेरी गुड। आर फॉर रोज, ये वाला यहाँ बनाओ, आर फॉर रोज। हाँ, एस फॉर सन बनाओ यहाँ से, एस फॉर सन। टी फॉर टाइगर बनाओ, ऐसे लाइन खींचो। अभी ऊपर ऐसे खींचो लाइन, टी फॉर टाइगर। यू फॉर अम्ब्रेला बनाओ, यहाँ बनाओ। हाँ, यू फॉर अम्ब्रेला। वी फॉर वैन बनाओ अभी यहाँ पे, बोलो अंग से। हिंदी में बोलो बेटा, हिंदी का काम है ना। अंग से अंगूर, बड़े आ से हाँ, ओ से क्या है ये, ओखली। और ये क्या है, इसे इमली है बेटा, बड़े उसे ये क्या है, यहाँ लिखो। हाँ बोल, एसएसटी है ना, सब्जेक्ट जरूर लिखा करो ऊपर। तुम्हारा हो गया काम, हमारा नहीं है, हो गया ना। अब एक काम करो, मैथ का याद करो, हिंदी की कॉपी दिखाओ स्कूल वाली। यूरी गागरी, ठीक है। पहला कौन था, ये कौन सा नंबर है, 6, ठीक है। तो 6th 7th, ये 10th है, 8th हमें पता है, ठीक है। इसका आंसर, इसका दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान कौन सा है, पढ़ा है तुमने, चैप्टर ही नहीं पढ़ा, क्या पता होगा तुम्हें। दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान ये रहा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान, चौथे का आंसर है ये, क्या था, ठीक है, चौथे का आंसर। फिर ये भी होगा दुनिया की सबसे तीव्र गति वाला विमान, ये ढूंढो कर लो, इधर ही मिलेगा कहीं, ढूंढो लो। बाकी तो मैंने ढूंढ के पहले लिख लूंगी। झूठ बोल रहा है बदतमीज, और खड़ा हो, स्टैंड अप। ऐसे बैठते हैं, खड़ा हो जाते, इधर खड़ा हो सीधे, इधर बीच में आके बैठ, दीवार के पास नहीं बैठेगा तू, आगे हो जाए यहाँ पे, छोड़ अपना कर। ये क्या है, ओ से तुम भी जाओ रेनू, घर से करके लाना ढूंढ कर, गो इसको लेकर जाना। तुम जीके की बुक लाई हो आदिति, अपनी बैग में है, कल तो पीरियड भी है ना तुम्हारा, है ना, मतलब एक काम करो, मुझे अपनी जीके की बुक यहीं देकर जाना, ठीक है। पेपर बनाना, तुम्हें बहुत पता है। बाय बेटा। कोल्ड क्या होगा, कोल्ड। कल ये याद होगा या नहीं, गाजर तो कह रही है, जाओ घर जाओ। रोज अपने मुंह में बाल डालते हैं। हाँ तो अभी पिटेगी ना, तो मम्मी तो इतने मोटे डंडे से रोज पिटती है। बोल और ढीठ हो गई है, और क्या करेंगे, शर्म नहीं है इसके अंदर। अब इसको एक ही काम करेंगे, अब इसको और ज्यादा जिसमें इसको शर्म आ जाए, ऐसी पनिशमेंट देनी पड़ेगी लग रहा है, और ऐसी देनी ही पड़ेगी, इसकी जैसी हरकतें हैं। जहाँ पहले ट्यूशन पढ़ते थे ना, वहाँ पे देते थे, कुर्सी बनाते थे। हाँ तो अब यही तो कमी रह गई, अब इसी को मुर्गा बनाऊंगी मैं, सच कह रही हूँ, मुर्गी बनेगी। तब भी वहाँ पे ना, तब भी फिर भी नहीं करती थी, ये मुझे पता है, शर्म नहीं है ना इसके अंदर। क्लास में मैंने देखा था ना रिस्पॉन्स इसका। और मैं पहले सारा बता देती हूँ, मेरे को गेट लगाओ, शट द डोर। तुम टेस्ट दो, अब चुगली कम करो, बैक मम्मी ने बोला है, खुद बोला है मम्मी। हाँ तो तुम बोलती नहीं हो, देखती तो है मैम, देती नहीं हो क्या। मम्मी वो ये एक सब्जेक्ट समझ दिया करो। अच्छा, एक तो ढंग से करके नहीं आती, 10 देकर मैं क्या करूँगी, टाइम पास। मम्मी ने बोला मेरी जिम्मेदारी है, मैं याद करूँगी। ठीक है मैम, साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैम ने वो ही करवाया था, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स। दिखाओ, ठीक है ना, अब दूंगी, अरे मम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है ना।
क्योंकि अब मैं तो यहीं देखूंगी ना, घर पे तो मैं जा नहीं सकती। घर पे ये बदतमीज लड़की क्या करती है क्या नहीं करती मुझे क्या पता। टाइम बिछाने को पानी कौन गिरा के लोग नीचे? हाँ हाँ पानी कौन गिरा के उतना पानी गिरेला औरत का रही तो पूरा बिछाना भिजा के अंदर। वाह, इस पे मैंने पर्सन पूछा है, फर्स्ट इंडियन पर्सन जो भारत का था आदमी, कौन था? क्या टच देगी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो बेटा वर्ल्ड में था, इंडियन पूछा है मैंने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जाने वाला था। यहाँ से स्केल निकालना, इसकी इस लड़की को पढ़ाने के लिए ना स्केल की जरूरत पड़ती है मुझे, क्योंकि मैं हाथ से मारूंगी तो मुझे ही चोट लगेगी। निकल खड़ी हो जाओ, इधर आओ। तुम क्या याद करती हो घर का? हाँ, तुम्हारी मम्मी सुनती है क्या तुम याद करती हो? सुनता है, इसने सुनाया था। ये नहीं क्या सुनता है तो? क्वेश्चन आंसर कल वाले। कौन से कल वाले? अरे 10 के क्वेश्चन बोला ना कि पास में आ जाओ। दिया ना उसको तो बोल दिया ना कि मैं खड़ी हो जाऊंगी वरना। कैसा दिमाग है, कैसा दिमाग है, बोलो। इतना वीक। दोबारा याद करो एक बार सारा, ये भी और ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करना है। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ। वो लेकर आओ। हाँ हिंदी का। आयशा इसको याद कर, खड़े जाओ, स्टैंड अप, लर्न इट। मैथ्स का भी रिवीजन वर्क। इंग्लिश भी। जल्दी नहीं खाया जा रहा, निकाल के नहीं रखा जाता क्या? सुमित, और उधर चले जाओ ना, दूसरे प्लॉट पे चले जाओ, कोने में जाके बैठ गए। तुम ना मेरे पास बैठा करो, इधर आके बैठे थे, कोने में जाके दुबक गया अपने भाई के पीछे। अच्छा बैग कौन लाएगा? पड़ोसी। तो क्या लर्न करने को दिया था? ये टेस्ट ले। तू पहले सुनाएगा मुझे। टी फॉर टाइगर, टी है वो। ये प्रीपोजिशंस करने हैं। नहीं करवाया अभी तक। कल फिर से लूंगी क्वेश्चन आंसर का टेस्ट, ठीक है? अभी ये रिवाइज करो एक बार और टेस्ट देना। लाओ हिंदी का दो, हिंदी में करवाया आगे, ठीक है? एक बार करो रिवाइज।
R for FIU। आज वो शयान नहीं आया। वो बोला था ना, मेरे से पूछ रहा था आज ट्यूशन की छुट्टी, मैंने बोला नहीं। FIUE 5। खड़े हो जा तुम सुमित। Rain. Rain means lot of water everywhere. Wind. Moving air is called wind. न्यू नोटबुक ले आए? Gentle and light. न्यू नोटबुक लाए हो? क्या? Gentle and light. गूंगे हो क्या? कॉपी भर गई थी ना तुम्हारी शायद। 10 बार बोलने लगता है, मेरे पे एहसान करते हैं ये लोग ट्यूशन आकर। A gas water of gas and water. आ जाओ। ये वाला बड़ा सुई है, ये छोटा है, ठीक है? ये छोटा है, ये बड़ा है। टाइम यहाँ लिखना। ये मैथ्स का दो और ये इंग्लिश का दो। सुना 3 की स्पेलिंग। ये कैपिटल लेटर में लिखने को तुम्हें किसी ने बोला है? स्मॉल लेटर में लिखा करो। हाँ, कॉपी उठा। थाउजेंड की स्पेलिंग आज तक याद नहीं। 5 नजर में उतर गई तो बहुत मालूम। थाउजेंड की स्पेलिंग याद नहीं हुई तुम्हें? डबल ए एन डी 2 बार ए एन डी लिखा, बदतमीज ने। यहाँ जो 1000 लिखा था किसी को देख के लिख लेते। बिल्कुल ये जानबूझ के गलतियां करता है ये बस। सुना 1 की स्पेलिंग सुना। तुम्हारा हुआ? हाँ, आगे। डी नहीं, टी। डब्ल्यू ओ आगे। आगे डी बोलते हैं उसको, डी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। इधर तुम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीधे खड़ी हो, हाथ नीचे। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, जल्दी बोल। क्या बोलते हैं?
जल्दी बता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो टाइगर होता है ना, टी। वहां कहाँ जा रही है? यहीं से सुना, यहीं से ना। हाँ हाँ, हैंड्स डाउन। डबल डबल 3 की क्या बना? बैठ जा बाबू। कब तेरे से पूछ रहा था वो कि ये ट्यूशन आना है? जब मैं मम्मी के घर जा रही थी। अभी तेरे ट्यूशन आने से पहले या सुबह? जब मम्मी के घर। मुझे क्या पता कब मामी के घर से, कब है? वो ये खेलने दिया। कब? वो जब पराठे बन रहा था ना। अच्छा तब। हाँ। ठीक है, आएगा तो नहीं बिठाऊंगी ना, आधे घंटे में चटेगा उसकी। अपना घर बना रखा है। इधर है ना 10:40 हो रहा है, सब मिनट ही बना दिया, घंटे कहाँ है? सबको मिनट ही बना दिया तुमने। इधर है ना 8 पे जो सुई थी उसको भी तुमने 40 बना। तो छोटी वाली सुई है ना, आवर हैंड है ना, वो आवर हैंड है तो जितने नंबर पे होगी वही नंबर लिखेंगे ना। किस पे है वो? तो 8 लिखेंगे ना आवर हैंड में। 8 पे है तो 8, और मिनट हैंड किस पे है? 2 पे। तो इसमें टेबल पढ़ेंगे क्योंकि मिनट हैंड के लिए हम टेबल पढ़ते हैं। 5 2 जा 10 हो रहा है। पहले इधर की साइड आवर हैंड लिखते हैं एच वाला, इधर हम एम लिखते हैं मिनट। यहाँ 9 होगा, यहाँ 50 होगा। सबको मिनट बना दिया बदतमीज। 10 रुपीज के 50 हो जाएंगे। 10-10 रुपए के 3 नोट होंगे तो कितने होंगे? कहाँ दिमाग था है? 4 नोट्स हैं, 4 रुपीज 50 रुपीज के। तो 5 6 30, 300 हो जाएंगे रुपीज। सारा गलत किया है मैंने मैथ्स में। मैथ्स में रिवीजन वर्क ये भी कर लेना रुपीज वाला, रुपीज वाला। इंग्लिश की बुक निकाल। वाह आयुष, जब से बैठा हुआ है इधर आ। तुम्हारा 1000 की स्पेलिंग ठीक करने में इतना टाइम लगा रहे हो तुम। 14 का टेबल। 14 या 14, 42 42 जा 42, 44 जा 56, 45 जा 55 जा 70, 46 जा 84, 47 जा 98, 48 जा 100, 2 100 एच कहाँ से आ गया? FOUR है, यू ढंग से बना, ओके बस। 26 14 14 10 जा 140। तुम टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? 13 का सुनाओ जी। 13 32
26, 30, 39, 34, 34 जा 52, 35 जा 65, 36 जा 78, 30, 91, 38 जा 100, 4, 39 जा 100, 100, 17, 14, 13 जा 113। ये जो वर्ड्स मैंने किए हैं अभी मैं इसका डिक्टेशन लूंगी, याद कर कैसे लिखा है ये सब पढ़। हाँ मतलब ये सब। हाँ जी यश स्टैंड अप। इधर बुक की तो धज्जियां उड़ा रखी है तुमने, इधर खड़े हो, ये सब उधर साइड में तुम अपनी रख लो, साइड में रख लेना। एक ही बार में नोट कर दिया था। Forgive is not Forgiving, forgiving forgiving is not very hard. यानी माफ करना इतना मुश्किल नहीं होता, किसी को भी माफ करना मुश्किल नहीं होता, कर देना चाहिए मैं माफ। Love is हमारी नोटबुक ले लिखा तो छुट्टी है। Bird तो क्या brother होमवर्क करेगा क्या? होमवर्क दिया था। made मेड him met he मजाक मुझे पसंद है। सीमेंट है वो, चुनवाऊं अभी तुम्हें दीवार में सीमेंट लगा के। सीम्ड seemed to केप है वो, keep कीप और क्या है? टूट जाएगा पाइप। डी ओ से क्या होता है? डू। आई एन जी लग गया तो क्या बना? रख इधर साइड में। डूइंग, दिस है वो। हुआ तुम्हारा टेस्ट लड़की? हाँ वो वाला हो गया, इंग्लिश का हो रहा है ना। ढंग से पढ़ लो। हाँ things what mean that Marty difficult difficult word 10 है। नहीं 5 है difficult word। फिट है वो, इसके 5 वो फिट है। 1 2 3 4 एल है वो। L तुम स्टार्ट भी नहीं कर रही हो। bed बुक बंद करो। he talk टॉक है वो। मैम इसका एक और टुक ही एक और पॉइंट है वो पीछे रेडियो आउटसाइड एंड never we are told with DST दोस्त ब्रॉड brought at back he at the cooking
मैम साइंस का क्या लॉट ऑफ द एवरीवेयर, रेन मीन्स लॉट ऑफ द एवरीवेयर, ये लॉट ऑफ वाटर। ढंग से बोलो क्या है ये? वाटर नहीं है। मैम इसका टेस्ट सुनो उसका वन वर्ड वाला को दे, दो दो जो लिखने ना एग्जाम्पल्स वो वाला। मैम ने कहा है कि कल सारे चैप्टर के वन सभी चैप्टर्स के। हाँ तो कर लो फिर। की जगह वाटर करो, हाँ सबके ही करो, जो जो आ रहे हैं। कल वाटर होगा, कल मैं ट्यूशन में टेस्ट लूंगी, ठीक है? चलिए मेडल है। हम यहाँ पे आएगा क्या होता है? और गैस ये क्या लिखा है? ये आगे आएगा शो है। इतना पेट होता है, इतना तस्वीर पुल्ड, वैगन। फास्ट का मतलब होता है होल्ड, फर्म। ये भी आएगा। हेयर थोड़ी होगा, देखो ध्यान से। हाँ क्या हो रहा है ये? तुम्हारा ये कितना स्लो लिख रहा है, कितने स्लो लिख रहा है, थोड़ा फास्ट लिखो। फास्ट का स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ फॉर्म और फॉर्म। हम दोनों में से एक लिखना। बताओ, तुम बताओ, तुम वो निकालो भाई। मैथ्स देना है ना, मैथ्स निकालो। क्वेश्चन बैंक सारे चैप्टर्स के किए तुमने, सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन बैंक निकालो। इसमें से करवाया था। बोलू लिख, ये नहीं सिर्फ ये तो दो ही है, ये तो नहीं बोलूंगी, सिर्फ लिख। सुन रहे हैं, बी है वो नहीं भाई, ढंग से याद कर। 3 की और 4 की, यहाँ तूने 4 की लिखा है, 3 होगा ना, सही कर इसको। 3 लिख, इसको मिटा के दोनों को। किप्ड बी ई से क्या होता है? ING क्या बना? फिर जोड़ लिया करो खुद। 3 लिख, इसको मिटा के दोनों को। सूर्य हो गया, लिख ड्रम, निकालो ना। मैम 14 से आ रहा है 18 तक, 17 को छोड़ के। एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना। ये लिख ले ये वाला। मैम 6 भी आ रहा है, 6 चैप्टर में। लो EHR ये मिटा ना, ये मिटा, ये काट रखा है मैंने, ये थोड़ी लिखना है, इसको काट दिया मैंने। ये लिख 3 हर जगह 3 लिख लिया, यहाँ पर 3 लिख हर जगह। मैम ये आ गया है। केम, मैम लेकिन इसके अंदर तो क्वेश्चन बैठ गया ही नहीं, ये तो बस केम, को छोड़ टाइम से याद आ गया। हॉपिंग, ING, क्वेश्चन बैंक। होपिंग। मैम इसमें ना बस 17 को छोड़ के 18 तक आ रहे हैं।
एक मैम क्या बोलता है ना दोनों क्वेश्चन बैंक लर्न कर रही तो आएगा मैम ने 19 मार्क्स नहीं आ रहे। ये लो क्वेश्चन बैंक, और इसलिए डरो ये रहा, जैसे कि ये रहा एक क्वेश्चन बैंक। कौन सा चैप्टर है ये? देखना, एक्सरसाइजेस तो बनती है, कुछ चैप्टर नहीं लिखा हर जगह नालायक, वो लिख लिया जिसने भी बुक बनाई है। बहुत डरम लिख देखो कौन सा चैप्टर है। मैम वो 16 आ रहा है ना? वो लिख हाँ, तो लिया इसका क्वेश्चन बैंक करो सॉल्व। वो मैम लिख लिया तुम बिना देखे करो, सॉल्व यही करो, एक तो टिक द करेक्ट करो और फिल अप करो। ड्रम के बाद देखो चक्र, जल्दी लिखो प्रेम। DONE करना है ना डॉन, डॉन होगा, जल्दी बोलो। यू को तुम W क्यों बना रहे हो? तुम पागल पागल हो क्या? यू को W क्यों बना रहे हो? वो लिख लिया लिख ट्रक को। 1 4 नहीं 14 होगा ये। किसका अंडे पॉइंट नहीं है वो ये सब में भी लिखना है बॉय को डॉय डॉय लिख रखा है लड़के ने। ये सुमित का भी अदिति की तरह हाल है। अभी लिखा है ये, याद है? टेस्ट दो, रुक जा। तुझे बहुत वॉशरूम लग रही है? 1 घंटे में 10 बार वॉशरूम ही जा रही है तू? मैं जब से पानी पी रही थी ना हाँ, पूरा फुल से हाफ कर दिया इसने। पहले सुना मुझे 3 की स्पेलिंग बंद करके नोटबुक लिखो है गर्व, गर्व। वाह वो पहली वाली कर लिया पूरा वाला तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे तो वो पहली लाइन हो चुकी। वाह वाह ये वाली हो चुकी। वाह ये वाली हो चुकी। पहली वाली ये क्या यहाँ पे DONE जब CC पे हो कहते हैं आई हैव डन। डन, डन की स्पेलिंग नहीं पता। डन डन मार्टिन हम क्यूब के 8 कैसे बोलते हैं? हम क्यूबॉइड के क्यूब हो क्यूबॉइड है, बात तो एक ही है ना, फेसेस तो सेम ही होंगे, फेस तो सेम ही होंगे उनके। 8 होते हैं। हाँ तो जो क्यूब के होंगे वही क्यूबॉइड के भी होते हैं, 8 होते हैं दोनों के। 1 2 3 वो पहली वाली लाइन हो चुकी है। 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 सोलार या फिर लूनार, ये होगा ना लूनार, लून्स थोड़ी ना होता है।
Faces पूछे। लाइका की स्पेलिंग ये होगी। 1 2 3 लाइका द डॉग। राकेश शर्मा। जेंटल, ये कहाँ कौन सा आंसर है? ये लास्ट वाला रिफ्यूज्ड। दिखाना। ये तो बीच में लिखा। नोटबुक में उसके साथ ये किसका आंसर है? ये आंसर इसका है, इसका एक और पॉइंट है। डिकेंटेशन का। जेंटल पोरिंग ऑफ, ये क्या लिजिट क्या होता है? लिजिट है इज काउंटिंग कुछ भी ऑफ सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। क्या है ये? gentle pouring of liquid into another container after sedimentation is called decantation। जब नीचे रेत वगैरह या हैवी जो इम्प्योरिटीज थी वो बैठ गई, ऊपर पानी साफ हो गया। अब उस साफ पानी को हम अलग किसी बर्तन में निकालेंगे कंटेनर में, तो साफ पानी निकल जाएगा और बाकी वो जो बचा था वो रह जाएगा बाल्टी में। तो जो हमने वो काम किया, जो हमने यहाँ से उसको दूसरे कंटेनर में रखा, वो जो काम है वही डिकेंटेशन कहलाता है। लिख पर्व, गर्भ, पर्व, डिकेंटेशन याद करके आना। वो लाओ, क्या कहते हैं? रिविजन वर्क करवा रही है मैम। तुम्हें बुक वर्क बोला था लर्न करके आने को, आई हो? आई हो? देखो निकाल के बुक वर्क लर्न करो। लफ्ज को फुल लफ्ज लिख रखा है, यहाँ लिख लो ना रिवीजन। मैम नहीं लिखवाती? मैम ने मतलब रिवीजन ही कहा था, ऐसे ही क्वेश्चन लिखवाए थे, क्वेश्चन लिखवा दिए थे, फिर बोले जितना जितना। कल इसका टेस्ट लूंगी मैं, ठीक है? उसके बाद मैम भी लेंगे ना तुम्हारी टेस्ट इसका, शायद इसका कल मैं टेस्ट लूंगी साइंस के रिवीजन में। लर्न RW ऑफ साइंस। अभी बुक वर्क निकाल के चैप्टर 10 का बुक वर्क लर्न करो। और इंग्लिश का दे रही हूँ याद करने के लिए। ऐसे बताओ कौन सा आ रहा है पेपर में इंग्लिश में? हाँ देखो सिलेबस। बिकॉज गुरुज, मैम फूड वाला, सैड, क्या? फूड वाला और फ्रेंड वाले दोनों में से कोई एक। माई बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड भी कर सकते हैं आप, फूड एक कर सकते हैं। माई बेस्ट फूड वाला इजी है। ऐसे फूड वाला करके आओगी। और मैथ्स में करवा रही है मैम कुछ? नहीं मैम का सिलेबस कंप्लीट है, 2 चैप्टर करवाने हैं। मुझे भी इनके इंग्लिश के 2 चैप्टर करवाने हैं। रेखा मैम को भी अभी 1 चैप्टर करवाना है। मैम हमारा इंग्लिश हिंदी कंप्लीट हो गया। SST का बस वो 18 का करवाएंगी मैम? 18 का हमने पैकेज में। मैम आपका तो हो गया क्या? हमारा कंप्लीट। SST फिर 2 चैप्टर नहीं रह रहे। 15 16 17 वो बुक वर्क करवाऊंगी मैं भी। बैक एक्सरसाइज नोटबुक में रिवीजन वर्क में करवाऊंगी उनको। उसके क्वेश्चन आंसर भी एमेंड्स के क्वेश्चन आंसर कॉपी में नहीं कराऊंगी ना, बुक वर्क कराऊंगी। बुक वाले जितने भी बुक एक्सरसाइज है वो। लो जी आगे लिखा आयुष। चक्र, चक्र ले आओ। प्रेम साइंस में ना फाइनल टर्म ले आओ। 8 शुरू से आ रहा है। 8 9 10 11 12 13 साइंस में ना 8 9 10 11 12 13 वाह 6 चैप्टर आ रहे हैं। यूटी में 2 चैप्टर आपने करवा दिया था इतना। वो दो मुझे बुक वर्क याद करो, अभी सुनूंगी मैं। सर्कल
ये सी है और ये एल है, चिपका के मत लिखो, डी नहीं बनाना। दिल्ली लिख रही हो वो क्या है? वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? गर्व है? क्यों नहीं आ रहा? इधर आ कॉपी लेकर ट्यूशन वाली। इंग्लिश का तुम्हारी कॉपी में रिवीजन बॉक्स वगैरह हो रहे हैं? राइटिंग तो इसकी इम्प्रूव कर हो गई ना, यहाँ पे देखो है ना सुप्रीम, राइटिंग तो इम्प्रूव हो गई ना। तो कॉपी में ये लिखता है, पहले तो नहीं लिखता था, कुछ समझ ही नहीं आता था इसका काम, अब लिखता है स्कूल में काम। सही करते हो? अब स्कूल का काम दिखाने का नोटबुक स्कूल की मैम डायरी तो फटाफट लिख के दे देता है, अब कर लेता है। सुन इधर, पहले और अब में डिफरेंस देखेंगे ना। गो। मैम ये कहता है कि मैम ज्यादा काम करवाती है इसलिए मैं कर नहीं पाता। कौन मैम? स्कूल वाली? हाँ बेटा तो तुम जिस क्लास में हो ना उसके अकॉर्डिंग उतना ही काम करना चाहिए, तुम ही बच्चे जैसी करते हो। मैम थर्ड में आने के बाद तब तो और बोलेगा क्या हो गया। मैम तो एक बार लिखती है दूसरा मिटा देती है पीछे का निर्मला मैम करती है ऐसे। तो तुम लोग नहीं करते? हम करते तुम लोग कर लेते हो फिर? यस मैम। मैम मेरे और जो बच्चे रह जाते हैं वो कैसे करते हैं? मैम वो हमसे कॉपी ले लेती है ना, तो हम उनसे कॉपी ले लेते हैं। मैम बहुत कुत्ते भी हैं। मैम बोलती है बातें कर लो, काम नहीं करना। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में बस दो ही आ रहे हैं, तो भी गलत है। छोड़ो, टाइम वेस्ट क्यों करना है। ओए लड़के, 2 लाइन में ये सारा लिखते जा। बोल बोल कर, स्पीक एंड राइट। मैम समझ में तो आ रही है राइटिंग, मैथ्स की निकाल रही है। मैथ्स की क्यों निकाली? और निकाल लो। और सब्जेक्ट क्या है? मैम सौम्या नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट दो ना, कहीं घूमने गए। गाँव है। क्यों बोले थे फरवरी में हम लोग गाँव जा रहे हैं 2 तारीख को बोले थे। गाँव गए होंगे, और 10 बार तो गाँव ही जाते हैं। शादी में किसी के। और हमें ढंग से किया करो स्कूल में। हम तो साल में एक बार जाते हैं, अगर कभी शादी पड़ जाती है तो 2-3 बार जाना पड़ता है। तो चलो तुम बातें ना बनाओ, पहले टेस्ट दो मुझे, सुनाओ। तुम दिखाओ। रे की एक डिफरेंट लेंथ होती है, थप्पड़ लगाऊं अभी मैं? लाइन सेगमेंट की होती है। डिफिनाइट का मतलब एक फिक्स होता है, जो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, ये लाइन सेगमेंट है ना। रे क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, बाकी कितना भी लंबा कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट? लाइन सेगमेंट का नो एंड पॉइंट, रे का एंड पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे रे नहीं, लाइन का नहीं होता एंड पॉइंट, ठीक है। A cuboid has 8 vertices, 6 faces. Which of the following shapes has no vertex? क्यों ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं होगा? स्फीयर का नहीं होगा। गोल, बॉल जैसे, बॉल का वर्टेक्स होता है। मेरे को लगा Which of the following statements is not correct? A line segment is a part of a line. सही है ये तो, ये करेक्ट नहीं है। लगाऊं कभी एक टिक लगा रखा है, जो करेक्ट नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। Every square is a rectangle, ये भी सही है। Every rectangle is a quadrilateral, ये भी सही है। A sphere has just one edge, ये है गलत। How many edges does a cone have? कोन में कितने एज होते हैं? एक कोन में कितना एज होगा? किनारा कितना होगा? एक भी नहीं होता भाई। एक बार बहुत तेज दर्द होगा। आगे नहीं बस कर। ये गरम है ना, शुक्र दे। नहीं तो एकदम ठंडा है। वो इतनी गंदी राइटिंग है। ये वाला शुक्र दे। वो कहाँ से आ गया इसमें? सुंदर सुंदर राइटिंग में भी लिख के दे मुझे। मैम ये वाला खींचती है।
The blanket of air around the earth is mesosphere, atmosphere, exosphere, temperature. मैम एग्जॉस्ट एटमोस्फेयर नाम नहीं सुना? 3 लेयर पूछा मैंने, एक्सोस्फेयर तो लेयर है। फिर अलग क्या था इसमें? टेम्परेचर, एटमोस्फेयर। टेम्परेचर तो हो नहीं सकता, ब्लैंकेट है क्या? टेम्परेचर, फिर सिंपल एटमोस्फेयर होगा। The atmosphere is a mixture of water, sky, gases, rain. बोलो जल्दी। Which air is need for breathing? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen, none of them. इतने तो दे दो। अरे भाई, जो हमारे ब्रीदिंग के लिए आवश्यक है वो वाला एयर बताना है हमें, गैस बतानी है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है या कुछ नहीं? नाइट्रोजन तुम सांस लेती हो। सो नालायक, सो नालायक, सो ये नहीं पता कि ब्रीद करना क्या होता है। Which air is needed for growth? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ नहीं? राइट, ट्रू, फॉल्स। अच्छा ये फिलहाल बताओ। ट्रोपोस्फेयर इज द डैश टू सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ही तो है, 2 है। मेरी कल इस बुक वर्क का टेस्ट होगा और कल इसकी अच्छे से बढ़िया से, और आज जितना पिटी है ना इससे डबल पिटाई होगी तुम्हारी। जाओ घर जाओ। हाँ, तुम्हें साइंस का दिया मैंने, और क्या दिया? ठीक है जाओ, जाओ भाई घर जाओ। 4 की सुना और जाओ घर। इस बदतमीज लड़के का हुआ नहीं अभी तक। क्यों भाई, तुम तो बातें कर रहे थे अभी खड़े होकर। 4 की सुनाइयो फिर से। बाय मैम। आर, बाय मैम। बाय। 5 की सुनाओ। 5 की। वी, वी। हाँ तो कर लेना। ये लो, साइंस में। मैथ्स में सिलेबस हो गया? हाँ हो गया, एक चैप्टर बाकी है लास्ट। वो ऐसे ऐसे करना है, वो ऐसे ऐसे। बनना को बनना क्यों लिखते हो इधर? है ना, पूरा ना आएगा दोनों में। बनना, बनना, सुनना, सुनना। ये क्या आधा आधा लगा देते हो? हैं ये किसका शार्पनर है? 2 का सुना। पहले सुना दे 2 की। 2 सुना।